जंगल में बरसात का मौसम शुरू हो गया था। जंगल के सारे पक्षी अपना अपना नया घर बनाने में लगे थे, क्योंकि अब के बरसात 1 महीने तक पड़ेगी। इधर रानो चिड़िया और उसका पति मिट्ठू तोते को तो कुछ पता नहीं होता। वे बिना ही घर के सेब के पेड़ पर रहा करते थे। रानो चिड़िया मिट्ठू तोते से कहती है, अजी मिट्ठू जी, तुम्हें पता है ना कि जंगल में बरसात का मौसम शुरू हो गया है। ये पता नहीं कि कब बारिश शुरू हो जाए। जंगल के सारे पक्षी अपना अपना नया घर बनाने में लगे हैं। हमारे पास तो घर भी नहीं है। मिट्ठू जी, हम तो बारिश में ही भीगेंगे। मैंने तो तुमसे कहा था कि जाओ जंगल जाकर सूखी लकड़ी ले आओ, जिससे हम लकड़ियों का मजबूत घर बना लेते हैं, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। बताओ मिट्ठू जी, अब हम क्या करें? अरे रानो चिड़िया, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं एक काम करूँगा, मैं जंगल जाता हूँ और जंगल से जो भी सूखी लकड़ी मिलेगी मैं घर ले आता हूँ और उसे लकड़ियों का मजबूत घर बना लेंगे। ठीक है रानो चिड़िया, अब मैं जाता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। मिट्ठू तोता जंगल की ओर आने लगता है और वे एक जंगल में आकर बैठ जाता है। मिट्ठू तोता कहीं देर लो जंगल में इधर उधर भटकता है। वे दूसरे जंगल भी जाने लगता है, मगर उसे भी कहीं लकड़ी नहीं मिलती। वे कहीं सारे जंगल होते हुए एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। बैठने के बाद मिट्ठू तोता मन ही मन सोचता है, अरे ये क्या हुआ, मुझे तो कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। मैं रानो चिड़िया को क्या जवाब दूंगा कि मैंने 3-4 जंगल में देख लिया, मगर मुझे भी कहीं सूखी लकड़ी नहीं मिली। चलो अब मैं अपने घर की ओर जाता हूँ, रानो चिड़िया से सारी बात बता दूंगा कि मुझे कहीं भी लकड़ी नहीं मिली। मिट्ठू तोता रानो चिड़िया के दौरे आकर बैठ जाता है और वे रानो चिड़िया से सारी बात बताने लगता है। अरे रानो चिड़िया, मैं सारे जंगल में चला गया, मुझे कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। मैंने 3-4 जंगल में देखा तो सूखी लकड़ी का नामो निशान भी नहीं था। रानो चिड़िया, बस अब तुम ही मदद कर सकती हो, तुम ही हमारा एक अच्छा सा घर बना सकती हो। मुझे पहले ही पता था मिट्ठू जी कि तुमसे एक काम नहीं होगा। बताओ, मैंने इतना आसान काम दिया था, तुमसे तो वो भी नहीं हुआ। अब मैं ही कुछ करती हूँ। मैं अपनी दोस्त मीनू मौसी के पास जाती हूँ। मैं मीनू मौसी से सारी बात बता दूंगी। मीनू मौसी जरूर मेरी मदद करेंगी। अब तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्द ही लौट कर आती हूँ। रानो चिड़िया जंगल से होती हुई मीनू मौसी के पास आने लगती है और इधर मीनू मौसी अपने घर के अंदर बैठी होती है। मीनू मौसी ने बहुत प्यारा सा सुंदर सा घर बना लिया होता है। तभी मीनू मौसी के पास रानो चिड़िया उड़ती हुई आती है और आकर मीनू मौसी के पास बैठ जाती है। मीनू मौसी रानो चिड़िया को देखकर कहती है, अरे रानो चिड़िया, तुम मेरे पास? क्या बात है रानो चिड़िया, जो तुम मेरे पास आई हो। और तुम्हें पता है ना कि अब के बरसात का मौसम जल्द आ गया है। जंगल के सारे पक्षियों ने ना अपना अपना नया घर बनाना स्टार्ट कर दिया है। रानो चिड़िया, बताओ, तुमने भी तो प्यारा सा घर बना दिया होगा। बताओ रानो चिड़िया, और तुम मेरे पास किस काम से आई हो? अरे मीनू मौसी, हमारे पास तो रहने को घर भी नहीं है और हम तो जंगल गए थे सूखी लकड़ी ढूंढने, मगर हमें भी कहीं सूखी लकड़ी नहीं मिली, क्योंकि जंगल के पक्षियों ने ना अपना अपना लकड़ियों का घर बना लिया है। मीनू मौसी, तुम ही बताओ, अब हम क्या करेंगे? तुम्हें तो पता है ना कि बरसात का मौसम शुरू हो गया है। ये पता नहीं कि कब बारिश शुरू हो जाए।
बारिश शुरू हो गई, हम तो बिना ही घर के बारिश में भीगते रहेंगे। मीनू मौसी, तुम कुछ मदद करो ना, जिससे हमारा नया घर बन जाए। अच्छा, तो ये बात है रानो चिड़िया, तुम्हारे पास रहने को घर नहीं है। तुमने पहले नहीं सोचा था क्या बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, मैं अपना घर बना लूं? मगर तुमने तो ऐसा सोचा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं रानो चिड़िया, देखो मैं तुम्हारे साथ जा नहीं सकती, मगर मैं तुम्हें रास्ता बता सकती हूँ। तुम जंगल की दूसरी तरफ चले जाना, वहाँ पर नदी किनारे मेरी दोस्त लाडो चिड़िया रहती है। लाडो चिड़िया से तुम सारी बात बता देना, लाडो चिड़िया तुम्हारी जरूर मदद करेंगी। अब तुम जल्दी से जाओ, बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। बेचारी रानो चिड़िया जंगल की ओर आने लगती है और इधर लाडो चिड़िया अपने घर के बाहर नदी किनारे रहा करती थी। तभी लाडो चिड़िया के पास रानो चिड़िया उड़ती हुई आती है और आकर लाडो चिड़िया के धोरे बैठ जाती है। लाडो चिड़िया रानो चिड़िया को देखकर कहती है, अरे चिड़िया बहन, तुम कौन हो और तुम मेरे पास क्या करने आई हो? बताओ बताओ, तुम्हें किसने भेजा है मेरे पास? और तुम्हें पता है ना कि जंगल में बरसात का मौसम शुरू हो गया है, ये पता नहीं कि कब बारिश शुरू हो जाए। मैंने तो देखो कितने प्यारे प्यारे घर बना लिए हैं। बताओ बताओ चिड़िया बहन, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें मेरे पास किसने भेजा है? अरे लाडो बहन, मैं तुम्हारे पास मदद को आई हूँ। मुझे मीनू मौसी ने भेजा है और कहा था कि जंगल की दूसरी तरफ चले जाना, वहाँ पर मेरी दोस्त लाडो चिड़िया मिलेगी। लाडो चिड़िया, हमारे पास ना रहने को घर नहीं है और तुम्हें तो पता है ना कि अब के बरसात का मौसम शुरू हो गया है, ये पता नहीं कि कब बारिश शुरू हो जाए। हमारे पास तो रहने को घर नहीं है लाडो बहन, तुम हमारी मदद कर दो ना, जिससे हमारा नया घर बन सके। अच्छा अच्छा रानो चिड़िया, ये बात है क्या? अरे रानो चिड़िया, मैं तुम्हारी इसमें कुछ मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कहीं जा भी नहीं सकती। मेरे एक पर में चोट लगी है। जब मैं अपना घर बना रही थी तो मेरा एक पर लकड़ियों के नीचे दब गया, जिससे अब मुझसे उड़ा नहीं जाता। तुम जंगल में और कहीं देख लो जो पक्षी तुम्हारी मदद कर दे। मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। अब जाओ भैया जाओ, तुम मेरे घर से जाओ, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। बेचारी रानो चिड़िया की तो कोई मदद ही नहीं कर रहा था। रानो चिड़िया एक जंगल में आकर अकेली बैठी होती है। उसके पेड़ के सामने वाले एक कौवा बैठा होता है और वह कौवा मन ही मन सोचता है, अरे ये कौन है पीली सी चिड़िया? मैंने तो पहले ये जंगल में इसे कभी नहीं देखा और ये तो बहुत उदास लग रही है। मैं इससे जाकर पूछता हूँ कि क्या बात है, उदास क्यों हो रही हो? चलो अब इसके पास जल कर देखता हूँ। फिर कौवा रानो चिड़िया के पास आकर बैठ जाता है और रानो चिड़िया भी तने से उतरकर कालू कौवे के सामने बैठ जाती है और कालू कौवा रानो चिड़िया से कहता है, अरे तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? बताओ बताओ पीली सी चिड़िया, और तुम मुझे उदास लग रही हो। बताओ कुछ बात हो गई है क्या? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा। अरे कालू भैया, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मेरे पास ना रहने को घर नहीं है। जो जिसके पास भी मैं मदद लेने जा रही हूँ, मेरा कोई भी पक्षी मदद नहीं कर रहा। मैं जिसके पास भी जाती हूँ तो मुझे मदद करने से मना कर देते हैं कि हम तेरी मदद नहीं कर रहे। कालू भैया, तुम्हें बताओ, बरसात का मौसम सिर पे है, ये पता नहीं कि कब बारिश शुरू हो जाए। हमारे पास तो रहने को घर नहीं है। कालू भैया, तुम मेरी मदद कर दो ना, जिससे हमारा नया घर बन सके। अच्छा तो ये बात है रानो बहन,
कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा। देखो, तुम मेरे साथ ना मेरे घर चलो। मैंने अपने घर ना एक कमल का फूल है, मैं तुम्हें वे कमल का फूल दे दूँगा। वे वैसा ऐसा कमल का फूल नहीं है, वे जादुई कमल का फूल है। जब तुम उसे अपने घर ले जाओगे, ले जाने के बाद तुम उसे अपने बगीचे में रखोगे ना, तो वे कमल का फूल घर में बदल जाएगा और वे बहुत ही सुंदर बनेगा। चलो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ। कालू कौआ रानो चिड़िया को अपने घर ले आता है और उन दोनों के बीच में बेजादुई कमल रखा होता है। तभी कालू कौआ रानो चिड़िया से कहता है, अरे रानो चिड़िया, देखो देखो, ये है बेजादुई कमल। तुम इस कमल को ले जाओ और ले जाकर तुम इसे अपने बगीचे में रख देना, और जैसे ही तुम इसे अगली सुबह देखोगे ना, ये कमल जादुई घर में बदल जाएगा और ये बहुत ही सुंदर लगेगा। अब तुम इसे जल्दी अपने घर की ओर ले जाओ। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद कर दी। अन्य तो जंगल में कोई भी पक्षी मेरी मदद नहीं कर रहा था, तुमने अनजान बन के भी मेरी मदद कर दी। कालू भैया, ये एहसान तुम्हारा मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब मैं अपने घर की ओर चलती हूँ, इस फूल को मैं अपने बगीचे में रख दूंगी। रानो चिड़िया उस कमल के फूल को लेकर अपने बगीचे में आ जाती है और आकर बैठ जाती है और उस कमल को अपने बगीचे में रख देती है। फिर रानो चिड़िया मन ही मन सोचती है, चलो, ये तो काम बहुत ही बढ़िया हुआ। अब मैंने अपने बगीचे में इस जादुई कमल के फूल को रख दिया है। अब मैं कल सुबह आकर देखूंगी कि ये फूल घर में बदलता है या नहीं। अब मैं अपने घर की ओर चलती हूँ, सूरज भी ढलने वाला है, मुझे रात में ही अपने घर की ओर जाना होगा। थोड़ी ही देर के बाद सूरज ढल जाता है और अंधेरी रात हो जाती है। इधर मिट्ठू तोता अपने पेड़ पर बैठा होता है, सोच रहा होता है कि रानो चिड़िया अभी तक नहीं आई। तभी रानो चिड़िया जल्दी से उड़ती हुई आती है और आकर बैठ जाती है। मिट्ठू तोता रानो चिड़िया से कहता है, अरे ओ रानो चिड़िया, तुम कहाँ पर रह गई थी? देखो तो कितनी अंधेरी रात हो रही है, तुम्हें रात में किसने आने को कहा? बताओ, तुम इतनी लेट क्यों आई हो? और तुम अपनी दोस्त मीनू मौसी के पास गए थे, बताओ बताओ, मीनू मौसी ने तुम्हारी मदद करी भी या नहीं? मिट्ठू जी, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरी तो किसी ने भी मदद नहीं करी। जैसे मैं मीनू मौसी के पास गई, मैंने मीनू मौसी से सारी बात बता दी। मीनू मौसी ने कहा कि तुम मेरी दोस्त लाडो चिड़िया के पास चले जाओ। मैं वैसे ही लाडो चिड़िया के पास चली गई। मैंने लाडो चिड़िया से सारी बात बताई। लाडो चिड़िया ने सीधा सीधा जवाब दे दिया कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। बताओ मिट्ठू जी, अब मैं क्या करती? मैं फिर उदास एक पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी मुझे कालू कौवा मिला। मैंने कालू कौवे से सारी बात बता दी तो कालू कौवे ने मुझे एक कमल का फूल दिया और कहा कि तुम इसे ले जाकर अपने बगीचे में रख देना। जैसे ही तुम अगली सुबह जाकर देखोगे, वे कमल का फूल घर में बदल जाएगा। अब हम अगली सुबह जाकर देखेंगे कि वे फूल घर में बदलता है या नहीं। अगली सुबह हो जाती है और वे दोनों अपने बगीचे में आ जाते हैं। वे क्या देखते हैं कि उनके बगीचे में वे कमल का फूल जो था वे घर में बदल चुका होता है और वे बाहर से तो बहुत ही सुंदर लग रहा होता है। रानो चिड़िया से मिट्ठू तोता कहता है, देखो देखो रानो चिड़िया, हमारे बगीचे में कितना सुंदर कमल का घर है। अब तो हमारे मजे आ जाएंगे, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब तो रानो चिड़िया हम बारिश में नहीं भीगेंगे। रानो चिड़िया, चलो इसके अंदर चलकर देखते हैं कि ये अंदर से कितना सुंदर है। जब बाहर से इतना सुंदर लग रहा है, ये तो अंदर से बहुत ही सुंदर लग रहा होगा।
चलो चलो, अब तुम जल्दी से इस घर के अंदर चलो, मैं भी तो देखो ये घर के अंदर कितना अच्छा लगता है।